नमस्कार साथियों। क्या आप भी काम में बार बार फेल होते हैं? जब भी कोई नया काम लेते हैं आप बार बार क्यों फेल होते हैं? इसके कई सारे कारण हैं। तो आइए जानते हैं उन कारणों को कि आप बार बार क्यों फेल होते हैं। जब भी आप कोई नया काम लेते हैं आपके उस काम करने के पीछे कोई ऐसा ठोस कारण नहीं होता है जिससे कि आप उसको बहुत समय तक कर सकें। जैसे ही आपके मन में कोई विचार आया और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद 1 से 2 दिन करते हैं, 1 हफ्ता करते हैं, महीने भर करते हैं और जैसे ही कोई उस कार्य में बाधा आती है आप उस काम को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे काम पे लग जाते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में फिर कोई दूसरा विचार आया या दूसरे किसी व्यक्ति को आपने देखा कि फला व्यक्ति इस कार्य में सफल है, आप उस कार्य के पीछे लग जाते हैं। इसी तरीके से आप एक काम को करने कुछ समय करने के बाद फिर किसी दूसरे काम में, फिर किसी तीसरे काम में, फिर किसी चौथे काम में, इसी प्रकार से आप अपने कामों को बदलते रहते हैं और किसी भी एक जगह पर आप फोकस्ड होकर के काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको इस काम करने के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं होता है, कोई ठोस कारण नहीं होता है। इसलिए कुछ समय तक तो आप वो काम करते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। इसलिए साथियों, यदि आपको किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे आपको लगातार मेहनत से, ईमानदारी के साथ लगातार करना होगा। कम से कम 30 दिन, 6 महीने, जब 30 दिन पूरा कर लें 1 साल, और सफलता पाने के लिए उसी क्षेत्र में आपको कम से कम 5 साल लगातार काम करना होगा। तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप ये चाहें कि आज किसी कार्य के बारे में आपने सोचा और कल से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो ये संभव नहीं है। आपको उस कार्य को सीखना पड़ेगा। जब धीरे धीरे आप उस कार्य में निपुण हो जाएंगे तो वह कार्य आपको सरल लगने लगेगा। शुरू में आपको हर कोई भी कार्य होता है वो कठिन होता है। जब आप उसे सीखते हैं और सीखते ही रहते, लगातार करते रहते हैं, आपकी प्रैक्टिस में हो जाता है तो वह कार्य आपको बहुत ही सरल लगने लगता है। और फिर जब सरल हो जाता है फिर आप उसकी बारीकियों को समझ जाते हैं और वही काम आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं और जल्दी आपको सफलता भी मिलती है। आइए इसी बात को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठना चाहते हैं और सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब जानते हैं। इसके बावजूद भी वो सुबह नहीं उठ पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ठोस कारण ही नहीं होता है कि वे सुबह क्यों उठें। जबकि उन्हें ये सब पता है कि अगर सुबह उठेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, चलने से, उनके फिरने से हाथ पैर मजबूत रहेंगे, ठीक है, शरीर में शक्ति आएगी। लेकिन जानने के बावजूद भी लोग नहीं उठते हैं क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आदमी के साथ है आलस। और आलस जो है, जब वो उठना चाहता है और उसका मन जो है उसे बार बार रिजेक्शन देता है। मन नहीं चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से हट करके कोई कार्य करें। मन आपको बहाने बनाएगा और इतने सारे बहाने बना देगा आपके सामने कि आज नहीं, कल से स्टार्ट करते हैं, और वो कल कभी नहीं आता है जब आप स्टार्ट करते हैं। और जिस दिन से आपने अपने मन की बात को दरकिनार कर दिया और उस दिन से आप देखेंगे कि आप उस कार्य को स्टार्ट कर देंगे और आप करते रहेंगे और धीरे धीरे आपकी वो ऐसी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि सुबह आप अगर 4 बजे उठना चाहते हैं तो 4 बजे उठेंगे। यदि आप 5 बजे सुबह उठना चाहते हैं तो आप 5 बजे उठने लगेंगे। यदि आप 6 बजे उठना चाहते हैं तो 6 बजे उठने लगेंगे। उसके लिए एक आपको छोटी सी और प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप शाम को लेट सोते हैं तो उस लेट सोने के समय को आपको धीरे धीरे कम करना होगा। यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपका कोई अपना व्यवसाय है या आप नौकरी करते हैं या आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो अपने ये जो समय लेट सोने का समय है इसको थोड़ा सा धीरे धीरे कम करें और कोशिश ये करें कि 9 से 10 के बीच में आप सो जाएं। यदि आप जल्दी सोएंगे तो आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे और जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप महसूस करेंगे आप में एक अलग लेवल की एनर्जी होगी और सुबह उठ करके आप थोड़ा जो भी आप कर सकते हैं, कसरत अपना करना शुरू कर दें। ये जब आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगा तब आपको बार बार ये ताकत नहीं लगानी पड़ेगी जो आपका मन आपको बार बार रिजेक्शन देता है। आप जरूर इस कार्य में भी आपका मन आपको बाधा पहुंचाएगा, लेकिन आपको अपने मन की नहीं माननी है।
आपको जो है अपने दिमाग की बात को मानना है और फिर देखेंगे कि आपको कितना लाभ होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ना लिखना आज की तारीख में कितना ज़रूरी है, फिर भी कितने लोग यहाँ आज की डेट में पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी यदि उनको कोई काम मिल गया, कोई व्यवसाय मिल गया या कोई उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया, इसके बावजूद भी पढ़ते रहते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी समय पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं जैसे ही उन्हें कोई काम धंधा मिल जाता है। जबकि ये बात अर्ध सत्य है। सत्यता ये है कि यदि आपको कोई काम व्यवसाय मिल गया है, उसके बावजूद भी यदि आप पढ़ते लिखते रहते हैं तो आप उसी काम को बहुत अच्छे से रिटेन कर पाते हैं और अपने उस कार्य व्यवसाय में आप बहुत अच्छे से आगे ग्रोथ करके जा सकते हैं। क्या पढ़ना है ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। वो कभी भी अच्छे लेखकों को, अच्छी किताबों को, अच्छी वीडियोज को कभी फॉलो ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है कई सारे लोगों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने कही हैं। आप उन्हें सोशल मीडिया पर जा कर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कई सारे ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगे, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता, और जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है, और जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए साथियों, जीवन में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और पढ़ते ही रहना है। जितने भी आज इस धरती पर सफल लोग हैं, वो कोई भी, किसी को भी ले लो आप, सारे के सारे लोग पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को वो अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बावजूद अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी आज वो उस ऊंचाई पर हैं जो मुकाम उन्होंने कभी सोचा था, देखा था, और आज उस ऊंचाइयों को वो छू रहे हैं और लगातार रोज नित नए कार्य, रोज नित नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और इसके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।